मेरे सभी सम्मानित मदरसा अभिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मदरसों को लेकर के काफ़ी हलचल मची हुई है। इसी के बीच में एक भाजपा सांसद भी कूद पड़े हैं। उन्होंने भी अपना मत रखा है। और दोस्तों, एक चीज़ आपको हम और बताना चाहेंगे कि इस समय मदरसों का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन मदरसा उसका नाम दिया गया है और ये ऑपरेशन सफल होता है या असफल होता है ये तो आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। लेकिन कुछ लोगों के वजह से हमको लगता है कि मदरसा ऑपरेशन सरकार की नज़र से सही बैठता है, क्योंकि कुछ ऐसे अराजक तत्वों ने मिलकर के एक धार्मिक संस्था को, एक शैक्षिक संस्था को बदनाम करने का भरपूर प्रयास किया है। इसी कड़ी में आज झांसी में भट्टा गांव एक पड़ता है। झांसी जिले में एक भट्टा गांव पड़ता है। उस भट्टा गांव में 3 कमरे का मदरसा, मात्र 3 कमरे बने हुए हैं। 24 टीचर की नियुक्ति है कि उसकी मान्यता भी रद्द हो चुकी है, फिर भी उनको बराबर तनख्वाह दिया जा रहा है। यह है तनख्वाह घोटाला। इसको तनख्वाह घोटाला कहेंगे। ऐसे ऐसे कारनामे उजागर हो रहे हैं कि यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ऐसे रैकेट चलेंगे तो फिर सरकार हमारा काम कैसे करेगी भाई? ये अधिकारियों की मिली भगत से ये सारे काम हुए हैं। कुछ लोग ही इसका लाभ ले पाते हैं, कुछ लोग, बदनाम सारे लोग। इस वजह से हमारी लड़ाई कमजोर हो जाती है, हम बैकफुट पर आ जाते हैं। ये बात कुछ लोग समझने को तैयार नहीं। जब तक नहीं समझोगे तब तक ऐसे खेल होता रहेगा हमारे साथ। और हम सबको साथ लेकर के चलने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसी कोशिश में माल खाया कोई और, आराम किया कोई और, भुगतेंगे हम लोग जो भुगत रहे हैं, क्योंकि हम उनको कवर कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसे लोगों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे भाई, एक चीज बताओ, गंदे वस्तु को छिपाकर आप कहीं भी कितना भी नीचे क्यों ना छिपा के रख दो, लेकिन वो बदबू देगा जरूर। तो मेरे भाई, इस बात को समझो कि ऐसे लोगों का साथ न दो। ऐसे लोग दिखाई दे तो प्रशासन का सहयोग लेकर के ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करो। एक छवि बनाओ जो हम लोगों के प्रति नकारात्मक छवि बना दी गई है, उस छवि को हम कैसे खत्म कर सकें, यह हमको प्रयास करना चाहिए। इसी में एक बीजेपी के सांसद अरुण गोविल जी, उन्होंने सदन में एक बात रखी है कि मदरसा और मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने सही कहा है, कोई गलत नहीं कहा है, अनिवार्य होना चाहिए। जैसे मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मस्जिद में भी होना चाहिए, मदरसों में भी होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले महोदय जी, प्राथमिक विद्यालय और जूनियर माध्यमिक विद्यालय में आप पहले लगवाइए, क्योंकि सारा खेल तो वहीं से शुरू हो रहा है। और तो और जितने अधिकारी हैं
उन अधिकारियों के ऊपर वॉइस रिकॉर्डर सहित सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। और एक सीसीटीवी कैमरा ऐसी जगह लगनी चाहिए जहां से पूरी जनता सांसदों का कार्य देखे कि वो क्या कर रहे हैं। ये नहीं लग रही, नहीं लगेगा, क्योंकि इससे इनका नुकसान है। चलिए, आपने ये बातें कही कि मदरसों में और मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। बिल्कुल लगने चाहिए। सुरक्षा का हवाला आपने दिया है, बिल्कुल लगना चाहिए। मैं आपके इस फैसले का स्वागत करता हूं। आपके इस प्रश्न चिन्ह पर मैं अपना ग्रीन टिक लगाता हूं। लेकिन क्या माध्यमिक शिक्षा परिषद से संचालित, यूपी बोर्ड से संचालित प्राइमरी, जूनियर, माध्यमिक, इनमें भी लगना जरूरी है कि टीचर कितने बजे आते हैं, आज मिड डे मील में क्या बना है, हमारे अधिकारी कितना परसेंटेज लेते हैं, यह भी होना चाहिए। अगर इस पर भी आप सवाल उठाएं तो हम मान लें कि आप पक्षपात नहीं कर रहे हैं, आप न्याय कर रहे हैं। क्योंकि आपकी छवि को लोग हमारे आराध्य की छवि के हिसाब से आपको तौला गया है, न कि आपको राजनीति के हिसाब से। क्योंकि आपने हमारे आराध्य भगवान श्री राम का अपने किरदार निभाया है और उस किरदार से हम लोगों ने आपको पहचाना है। तो महोदय, अपनी छवि बरकरार रखने के लिए आप पक्षपात की बात न करें। मैं अपने आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरे दोस्त, आज जो ये आवाजें हमारे ऊपर उठाई जा रही हैं, इसका जिम्मेदार सवाल उठाने वाला ही नहीं है, सवाल उठवाने वाला भी है। और सवाल मैं खुद उठवा रहा हूं, इसलिए उसकी जिम्मेदारी मेरी भी बनती है। और ये सवाल तभी बंद होगा जो हमारे विपरीत छवि बना दी गई है, उसको जब हम पॉजिटिविटी में लाएंगे तभी यह संभव हो सकता है। आज के शिक्षक साथियों ने फोन किया और उन्होंने पूछा कि कब तक कुछ संभावनाएं हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरे दोस्त, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की तैयारी करें। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस आने वाला है, उसकी तैयारी की जानी चाहिए। उसके अंदर, उस समय के अंदर अंदर हो सकता है कुछ हम लोगों के लिए कुछ बड़ा हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हमारे लिए परफेक्ट टाइम है। आपको याद होगा कि हमारे कानपुर के 2 शिक्षक साथी, उसमें दो महिला भी थी और एक मौलवी साहब थे, वो मियां बीवी दोनों लोग थे। 2023 में चीनी उद्योग में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था और उसी दिन इको गार्डन में हम लोगों का धरना भी था। लेकिन मेरे दोस्त, मैं सलाम करता हूं उन शिक्षक साथियों का जिन्होंने वहां जाकर के और मंत्री जी को घेर लिया, उनको बाहर नहीं निकलने दिया और उनको कहना पड़ा कि इस पर हम जल्द कार्य करेंगे और अगले सत्र तक इसका निपटारा कर देंगे। तो समस्या का निपटारा तो उन्होंने नहीं किया मेरे दोस्त, लेकिन समस्या और बढ़ा दी।
ऐसे हमको कार्य करने होंगे। आर पार तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा ऐसे हमारे चिल्लाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। मेरे दोस्त, सबसे पहले हमको आस्तीन के सांपों को पहचानना होगा। दूसरी चीज, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहना सीखना होगा। तीसरी चीज, अपने लिए ईमानदारी से लड़ने वाले का साथ देना पड़ेगा। इन तीनों चीजों को अगर आपने फॉलो किया तो सफलता निश्चित है। अगर आपने इसको इग्नोर किया तो असफल तो है ही है हम, बाकी नाम जो चल रहा है थोड़ा बहुत, वो भी खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। मेरे भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को उन शिक्षक साथियों तक पहुंचाओ जिन तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच रही है। ये आपकी जिम्मेवारी है, शेयर करो इसको। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।